हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं चाइनीज़ वॉलेट प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। और ये जो प्लांट है काफ़ी खूबसूरत वेरीगेटेड प्लांट मेरे पास है और नॉर्मल वाली वैरायटीज़ भी है और सब में बहुत ही अच्छे पर्पल कलर के फूल आते हैं। कुछ वेराइटीज़ में वाइट कलर के फूल आते हैं, मिक्स भी फूल आते हैं। इस तरह के कीप के आकार में इनमें फूल आते हैं, जैसे कि मॉर्निंग ग्लोरी में फूल आते हैं। काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये फूल। अलग अलग वेराइटीज़ में अलग अलग टाइमिंग होती है फूल खिलने का। कुछ में साल भर फ्लावरिंग होती रहते हैं और कुछ वेराइटीज़ में बसंत से लेकर गर्मी तक फ्लावरिंग होते रहते हैं। तो आज इस प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाले हैं। कैसे रिपोर्ट करना है, इसके लिए कैसी मिट्टी तैयार करना है, चलिए कर लेते हैं इसकी रिपोर्टिंग। तो इसके लिए 50% गार्डन सॉइल लेना है और 25% आप इसमें रेत मिला लें। 25% कोई भी कंपोस्ट आप इसमें मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, गार्डन कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट, जो भी आपको मिल जाती है। तो इस तरह से आप बड़ा गमला ले सकते हैं। 12 इंच का पॉट इसके लिए सफिशिएंट होता है। मेरे जो कटिंग्स है वो 6 इंच के पॉट में लगे हुए थे, तो इसके लिए अलग अलग करने के बाद इनको हम बड़े गमले में लगा रहे हैं ताकि इनमें ज़्यादा फ्लावरिंग हो। एक ग्राउंड कवर के तौर पर भी बहुत अच्छा ये रहता है। अगर आप इसको गार्डन में ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं। वैसे इनकी जो पत्तियां होती हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे वेरिएशन हैं इनमें। तो ये हमने प्लांट को निकाल लिया है इस नर्सरी पॉट से। अब देखिए ढेर सारे पौधे हमारे इससे ही तैयार हो जाएंगे। जितना आप इसका रूट डिवीज़न से नया पौधा तैयार करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं तो अभी इसको डिवाइड नहीं कर रही हूँ, इसे बड़े गमले में ही लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको निकाला और बड़े गमले में लगा लिया है। मेरे पास नॉर्मल वाली वैरायटी है, उसको भी मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से बस सिंपली आपको इसको रिपोर्ट कर देना है, जो कि मुझे फ्री में ही मिला है। मेरी सिस्टर से ये जो प्लांट है वो मिले हैं और कटिंग से ही उन्होंने लगाया हुआ था। तो इस तरह से आप अपने चाइनीज़ वॉलेट प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छे आपके गार्डन में बने रहते हैं। साल भर चलने वाला परमानेंट प्लांट होता है। इनकी पत्तियां ही काफ़ी खूबसूरत होती हैं और फूल आने के बाद और भी ज़्यादा इसमें चार चांद लग जाते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो देखिए दूसरा भी मेरा जो पॉट में लगा हुआ था उसको भी मैंने निकाल लिया है और नीचे से इसके रूट को थोड़ा सा लूज़ कर रहे हैं। जो भी रूट है उनको थोड़ा सा कट करने के बाद अब हम दूसरे वाले को भी मिट्टी के 12 इंच के पॉट में लगा रहे हैं, सेम सॉइल मिक्सचर में। और इसको रिपोर्ट करने के बाद तुरंत ही आपको वाटरिंग कर देनी है और कुछ दिनों तक आपको इसे छाया वाली जगह में रखना है। वैसे ये पौधा डायरेक्ट सनलाइट को पसंद नहीं करता है। थोड़ी सी आप इसको छाया में रखेंगे तो बहुत अच्छे से इनमें ग्रोथ रहते हैं और फूल भी बहुत खूबसूरती से खिलते रहते हैं। अगर फूल खिल रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में रख दें, क्योंकि इनके फूलों का जो कलर होता है वो भी फेडेड होने लगता है। तो ये देखिए अब जो मेरा नॉर्मल वाला वैरायटी है उसको भी मैं इसमें लगाने वाली हूँ और सेम प्रोसेस से मैं इन नॉर्मल वैरायटी को भी लगा रही हूँ। देख सकते हैं मेरी जो मिट्टी है बिल्कुल भुरभुरी रहती है। तो इसी तरह का सोयल मिक्सचर इसको वेल चाहिए होता है, जिससे कि प्लांट आपका अच्छी ग्रोथ कर सके। क्योंकि ज़मीन में जब प्लांट लगे हुए होते हैं तो उसमें पानी आराम से ड्रेन आउट हो जाता है, लेकिन गमलों में अगर ड्रेन आउट नहीं हो रहा है पानी, मिट्टी में पानी का जमाव होता है तो फिर वो प्लांट ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। ये जो प्लांट है बिल्कुल नॉर्मल वाली वैरायटी है और इसमें भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो इस समय हम इनको लगा लेते हैं, इनको रिपोर्ट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है। क्योंकि सर्दियों में प्लांट को ज़्यादा रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब डोरमेंसी में रहते हैं प्लांट, और इसीलिए इसको अभी मैं रिपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि वसंत से लेके गर्मी तक इनमें फ्लावरिंग भी होगी। तो चाइनीज़ वॉलेट प्लांट को अगर आप कटिंग से लगाना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है इसकी कटिंग को लगाने का। और 2 से 3 नोड एरिया कम से कम एक कटिंग में होनी चाहिए। 4 से 5 इंच की कटिंग लें और नोड एरिया को मिट्टी में दबाते हुए आप लगा सकते हैं। इसी तरह के सॉइल मिक्सचर में आपको इनको लगाना है। और अगर बात करें कि इसमें वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो ओवर वाटरिंग से प्लांट ख़राब होता है, लेकिन प्लांट को पूरी तरह से ड्राई भी नहीं होने देना चाहिए। गमले की मिट्टी 1 से 2 इंच अगर सूखी भी दिखे तुरंत इसमें पानी डाल दें, क्योंकि फिर आपका प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है और ख़राब हो जाता है। आगे में आपको इसकी कटिंग्स प्रूनिंग नहीं करनी है। अगर आप चाहें तो अभी आप इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। ऊपरी टिप को हल्की हल्की छटाई करते रहें, जिससे कि आपका प्लांट बुशी हो जाए। जितने ही ज़्यादा आप इसके ऊपरी टिप को कट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनमें ब्रांचेस निकलेंगे और हेल्दी रूट्स, हेल्दी जो प्लांट है वो भी आपका
हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे इसी गमले में लगे हुए थे नाग चंपा की कटिंग, जो कि मुझे किसी फ्रेंड से ही मिली हुई थी और इसी पॉट में मैंने लगा दिया था। तो इसको भी मैं रिपोर्ट कर ले रही हूँ। नाग चंपा की रिपोर्टिंग के लिए भी मैं सेम ही सोयल मिक्सचर तैयार कर रही हूँ, क्योंकि इसके लिए भी वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए होती है और इसी तरह के मिट्टी में आपको इसे लगाना चाहिए, क्योंकि इसके रूट्स बहुत ही जल्दी गलने शुरू हो जाते हैं। तो वेल ड्रेन सॉयल जो भी होता है प्लांट के लिए अच्छा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर तैयार करें, और भुरभुरी मिट्टी होती है तो आपका प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो करता है। और ये जो प्लांट है मेरे एरिया में कहीं भी नर्सरी में भी नहीं मिल रहे थे, तो प्लांट मैंने कटिंग से लगाए हुए थे और कटिंग सक्सेसफुली चल चुकी है। तो ये मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है दोस्तों। और मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देना है। जब भी आप गमले में प्लांट को लगाएं तो मिट्टी को अच्छे से दबाने के बाद इसमें वाटरिंग कर दें। अब हम सभी प्लांट को अच्छी तरह से पानी दे दे रहे हैं। प्लांट लगाने के बाद पानी इतना देना है कि गमले के ड्रेनेज होल से बाहर पानी निकल जाए, और उसके बाद जब गमले की मिट्टी सूखी हुई दिखे तब इसमें आप पानी दें और इसको थोड़ी सी सेमी शेड एरिया में प्लेस कर दें। और ये प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। इसको आप ग्राउंड कवर के तौर पे लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, या आप इसको गमले क्यारियों में कहीं भी आप लगाना चाहें तो इसको लगा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत लगते हैं हैंगिंग बास्केट में भी, जब इनमें फूल आते हैं तो भी, और इनकी पत्तियां भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं। अगर हम बात करें इसमें डाले जाने वाले फर्टिलाइज़र की, तो इसको मंथ में एक बार भी आप किसी भी तरह का कंपोस्ट दे सकते हैं, जैसे कि बनाना पील फर्टिलाइज़र, ऑनियन पील्स फर्टिलाइज़र। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है इसकी। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की नीड नहीं होती है, खाद इसमें बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है। मंथली अगर आप इसको फीड करते हैं तो भी अच्छी फ्लावरिंग इसमें होती है। जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा उतनी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो इस तरह से आप इस प्लांट की देखभाल कर सकते हैं और अपने गार्डन को इस प्लांट को लगाकर बहुत ही खूबसूरत लुक दे सकते हैं, और लो मेंटेनेंस में चलने वाला प्लांट होता है। ऐसी छोटी सी जानकारी चाइनीज़ वॉलेट प्लांट के बारे में कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।